जादूगर ओज की कहानी, जिसका सपना था एक बड़ा जादूगर बनना, लेकिन आफतें उसका पीछा छोड़ती ही नहीं थी और उसके सपनों के बीच में बहुत सी रुकावटें थी। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो रातों रात माला माल हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ उसके साथ, जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी को, जिसका नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम ओज को देखते हैं, जो पेशे से एक जादूगर था, लेकिन उसका शो बहुत कम लोग देखने आते थे और उससे होने वाली कमाई कम और चंदा ज्यादा थी। हमेशा की तरह आज भी उसका शो था। वो अपना जादू दिखाना शुरू करता है और एक लड़की को हवा में उड़ा देता है, लेकिन लोग शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें वो रस्सी दिखाई दे रही है जिससे उस लड़की को बांधा गया है। लेकिन ओज उसके आसपास चाकू चलाकर दिखाता है कि यहाँ पर कोई रस्सी नहीं है। उसके इस जादू को एक लड़की सच समझ लेती है और उसे अपने पैरों को ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ओज उसे साफ मना कर देता है कि ये उससे नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर गुस्सा होकर उसके ऊपर खाने पीने की चीज फेंकने लगते हैं। ओज का पूरा शो खराब हो गया था, वो परेशान था और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड एनी आती है, जो उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है, जिस पर ओज उसे कहता है कि तुम शादी कर लो, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता और उसे कुछ बड़ा करना है, उसे एक बड़ा जादूगर बनना है। एक आदमी चिल्लाता हुआ ओज को ढूंढ रहा था, क्योंकि ओज ने उसकी वाइफ पर लाइन मारी थी। दरअसल वो सब पर लाइन मारा करता था। फिर क्या, वो भागता है वहां से और भागकर एक बलून में आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो बच गया, लेकिन उसका बलून एक बड़े बाउंडर में फंस जाता है। ओज को लगा कि बस यही उसका अंत है और ऊपर वाले से अपनी जान के लिए प्रार्थना करने लगता है। लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है और वो देखता है कि वो एक नई दुनिया में है, जहाँ सब कुछ कलरफुल है। एक बार तो उसे लगा कि वो स्वर्ग में आ गया है। उसका बलून क्रैश कर जाता है और वो नदी में आ गिरता है। ओज ने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी, जहाँ पर सब कुछ इतना बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ ओज को एक लड़की मिलती है जिसका नाम थियोडोरा था, जो उसे बताती है कि वो ओज शहर में है। हाँ, आपने सही सुना, शहर और जादूगर का नाम सेम है। जब ओज उसे बताता है कि वो एक जादूगर है तो थियो बहुत खुश होती है, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार एक जादूगर ही उन्हें चुड़ैल से आजाद करवाएगा और वो जादूगर उनका राजा बनेगा। ये सुनकर ओज खुश कि कहाँ लोग उसे पूछते भी नहीं थे और कहाँ अब वो राजा बनने वाला है। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं और ये देखकर कसम से टेम्पल रन ओज की याद आ गई। खैर, वो मॉन्स्टर उन्हें नहीं पकड़ पाता। ओज उसे एक म्यूजिकल बॉक्स देता है, जिसे वो हर उस लड़की को दिया करता था जो उसे पसंद थी, और उसे अपनी रानी बनाने का वादा करता है। वो दोनों शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक मंकी मिलता है जिसके पंख लगे हुए थे। ओज देखता है कि वो बेलों के बीच में फंसा हुआ है। ओज को लगा कि ये बंदर बस ऐसे ही चिल्लाए जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर एक शेर खड़ा था जो उन पर अटैक कर देता है। ओज उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो भी उसे अपने जादू से भगा देता है। जब उस मंकी को पता चलता है कि वो एक जादूगर है, तो वो खुश होकर हमेशा उसके साथ रहने और उसकी सेवा करने का वादा करता है। लेकिन आगे चलकर ओज उसे बताता है कि वो कोई जादूगर वादूगर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने अब हमेशा सेवा करने का वादा किया है तो वो उसे निभाना पड़ेगा। बेचारा बंदर, अब तो वो फंस गया। ओज महल के अंदर जाता है और राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है, और यहाँ पर हम थियो की बहन इवानोरा को देखते हैं, जो वहाँ की रानी थी। ओज के सामने तो उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन उसे ओज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वही जादूगर है। शाम के समय वो ओज को शाही खजाना दिखाने ले जाती है। इतना सारा सोना देखकर वो फूला नहीं समाता। उसे तो लगा कि लाइफ सेट है, लेकिन इवानोरा उसे कहती है कि ये सब आपको तब मिलेगा जब आप उस चुड़ैल को मार देंगे। ओज को लग रहा था कि ये तो बहुत आसान काम होगा, लेकिन वो मंकी उसे कहता है कि ये काम उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो असली जादूगर नहीं है, और अगर वो उसके साथ रहा तो ये बंदर कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ओज देखता है कि पास के शहर में तबाही हुई है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। उसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो लड़की मिट्टी की बनी हुई थी, जिसके पैर टूट गए थे। वो लड़की उसे बताती है कि वो लोग जादूगर के आने का जश्न मना रहे थे, लेकिन चुड़ैल के मॉन्स्टर्स ने उनके पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। ओज उसके पैरों को ग्लू से जोड़ देता है और वो वापस से ठीक हो जाती है। अब वो तीनों उस चुड़ैल की तलाश में निकल जाते हैं और एक जंगल में आते हैं जहाँ पर काला घना अंधेरा था। वहाँ पर उन्हें वो चुड़ैल मिलती है जो कहीं जा रही थी, और वो अपनी जादुई छड़ी को एक पत्थर पर रख देती है। जादूगर को लगा कि अब उसे बस उस छड़ी को तोड़ना है और वो राजा बन जाएगा। वो बंदर उस छड़ी को ले आता है। ओज उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। ओज उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसका चेहरा उसकी गर्लफ्रेंड एनी से मिलता था, लेकिन यहाँ उसका नाम ग्लिंडा है। वो ओज को बताती है कि इवानोरा ही वो चुड़ैल है जिसने सभी को कैद करके रखा है, लेकिन उसके इस सच के बारे में किसी को भी नहीं पता है, उसकी सगी बहन को भी नहीं। इवानोरा देखती है कि जादूगर अब ग्लिंडा से मिल चुका है, इसका मतलब उसका राज अब सबको पता चलने वाला था। इसीलिए वो अपनी बहन को बताती है कि ओज ने जो उसे अपनी रानी बनाने का वादा किया है वो झूठा है, क्योंकि ऐसा वादा उसने हमसे भी किया है। ये जानकर थियो निराश हो जाती है और अब उसके मन में ओज के लिए नफरत थी। इवानोरा उन्हें मारने के लिए अपनी सेना उनके पीछे भेज देती है। अब ओज को जादू वादू तो आता नहीं था, इसलिए वो भागने लगते हैं और भागकर ग्लिंडा के शहर में आते हैं, और उसके शहर के लोग ओज के आने पर बहुत खुश थे।
क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें चुड़ैल से आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर ओज ग्लिंडा से साफ साफ कह देता है कि वो कोई जादूगर नहीं है और वो चुड़ैल से तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। पर ग्लिंडा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोई जादूगर नहीं हो, लेकिन इस शहर के लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं कि तुम उस चुड़ैल से लड़ सकते हो, और अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें शाही खजाना भी मिलेगा। खजाने की बात सुनकर ओज सोचता है कि इन लोगों से बस झूठ ही तो बोलना है, तो फिर वो वही करता है। वो उन्हें कहता है कि वही जादूगर है और वही उन्हें बचाएगा। थियो देख रही थी कि ओज ग्लिंडा के साथ काफी खुश है और इससे उसे बहुत दुख हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर इवनोरा उसे एक शैतानी फल खिला देती है, जिसके बाद वो एक अच्छी चुड़ैल से एक शैतानी चुड़ैल बन जाती है। दूसरी तरफ ओज सेना तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी लड़ना नहीं आता। वहाँ के लोगों को सिर्फ खेती, सिलाई और गाना गाना आता है। इसी बीच थियो उनके शहर में आ जाती है और अब वो पूरी चुड़ैल बन चुकी थी। वो शहर के लोगों को कहती है कि जादूगर झूठा है। वो ओज को खूब परेशान करती है और ग्लिंडा से कहती है कि वो अपनी बहन के साथ इस जगह पर हमला करने के लिए आ रही है, इसलिए वो सभी तैयार रहे। जादूगर अब डर गया था, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वहाँ से फरार होने का प्लान बनाता है। लेकिन जाते जाते वो छोटी गुड़िया उससे लोरी सुनाने की रिक्वेस्ट करती है। जब वो उसे लोरी सुना रहा होता है तो वो उस गुड़िया को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो रुककर उन सब की मदद करेगा। ओज के लोगों को लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो चीज़ें बनाने में काफ़ी माहिर थे। इसीलिए ओज उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनवाता है जिससे वो उस चुड़ैल को यकीन दिलवा सके कि वो सच में एक जादूगर है। इसके बाद वो इमराल्ड सिटी पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कड़ी निगरानी थी और महल के आसपास जहरीले फूल थे। ओज किसी तरह महल के अंदर आ जाता है। इवनोरा देखती है कि ओज के लोग फूलों से होते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो ग्लिंडा की एक चाल थी, उन फूलों के कांटेक्ट में आते ही वो सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। लेकिन इवनोरा को भी उनका प्लान पता चल गया था, इसलिए वो ग्लिंडा को पकड़ लेती है। वो उसे महल में ले आती है और हम देखते हैं कि इमराल्ड के लोगों को भी उसका सच पता चल गया था, इसीलिए वो भी इवनोरा का विरोध कर रहे थे। लेकिन ओज अपने प्लान पर टिका हुआ था। पर वो बंदर नोटिस करता है कि ओज शाही खजाने को बलून में भरकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। वो सभी ये देखकर निराश हो जाते हैं कि ओज कितना लालची इंसान है। जब ओज वहाँ से बाहर निकल रहा था तो थियोनोरा उसके ऊपर हमला करके उसके बलून को डिस्ट्रॉय कर देती है। सभी को लगा कि जादूगर अब मर चुका है। वो मंकी ओज की टोपी पकड़कर रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओज आता है और हम देखते हैं कि ये सब उसकी चाल थी। इसके बाद एक बड़े धमाके के साथ ओज की एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है, जिसे उसने एक प्रोजेक्टर की हेल्प से बनाया था। ओज उन्हें कहता है कि वो अब मर के अमर हो चुका है और अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उन चुड़ैलों ने ऐसी कोई चीज पहले नहीं देखी थी, इसलिए वो दोनों घबरा जाती हैं। थियो ओज पर अटैक करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन को आखिर क्या ही चोट लगने वाली थी। इवनोरा तो सच में मान लेती है कि ओज ही वो असली जादूगर है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थियो ये मानने को तैयार नहीं थी और वो उस पर हमला करती है, लेकिन ओज की परछाई को कुछ भी नहीं होता। वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि फायर क्रैकर्स क्या होते हैं, इसलिए ओज उनसे थियोनोरा पे हमला करने लगता है। थियो डर जाती है और वो भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाते जाते ओज उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो जब वापस आना चाहे तो आ सकती है। ओज के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन थियो उसे कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। महल के अंदर ग्लिंडा और इवनोरा के बीच में फाइट होती है, जिसमें ग्लिंडा उसके नेकलेस को तोड़ देती है, जिसके बाद इवनोरा का जादू खत्म हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। इससे पहले ग्लिंडा उसे खत्म कर पाती, उसके मॉन्स्टर्स उसे वहाँ से उड़ाकर ले जाते हैं। अब शहर उन चुड़ैलों से आजाद हो चुका था, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा था कि वो जादूगर मर चुका है। सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि वो अभी भी जिंदा है। ओज इस बात को राज रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता था कि वो चुड़ैलें कभी भी वापस आ सकती हैं। इसीलिए उसने सभी मशीनों को अपग्रेड कर लिया था ताकि उन्हें फिर से डराया जा सके। ओज वहाँ से जाने से पहले सभी को तोहफे देता है, जिसमें उस कांच की गुड़िया को मिलता है एक नया परिवार, और ओज उस मंकी को अपनी हैट देता है, जिसे लेकर वो मंकी काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद ओज और ग्लिंडा किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।